हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं नई भर्ती के विषय में। ये जो नई भर्ती है किस विभाग के अंतर्गत रहने वाली है और इसमें जो पद हैं वो कितने पद हैं और किन किन पदों के लिए भर्ती रहने वाली है। आइए चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस भर्ती की। जो भर्ती रहने वाली है आपका ये भर्ती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी आर्मी कैंटीन्स हैं उत्तराखंड के अंदर, उन आर्मी कैंटीन्स में जो कैंटीन्स होता है उन कैंटीन्स के संचालन के लिए सिविलियंस की जो भर्ती है वो होने जा रही है। और किन किन पदों के लिए भर्ती होने जा रही है और कितने महीने की या कितने साल की भर्ती रहने वाली है, कितने टेन्योर इसका जो है वो रहने वाला है। आइए चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये भर्ती आपका रहने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, मीन्स 11 मंथ की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ये भर्ती रहने वाली है। आगे संभवतः अगर आप काम अच्छा करें तो इस हिसाब से बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो भविष्य की बात है, कैसा रहेगा क्या रहेगा फिलहाल। लेकिन जो उस एरिया के आसपास के हैं जिनको जॉब्स की सख्त आवश्यकता है और जो इस क्वालिफिकेशन की जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी अर्हता रखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले पोस्ट की। सबसे पहला पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट रखा गया है। ठीक, और जो वैकेंसी है विकासनगर में है, एक वैकेंसी विकासनगर में है। पैरामीटर्स इसमें कहा गया है कि फिजिकल अपीयरेंस टेस्ट होगा आपका, कॉमन स्किल टेस्ट होगा, एक्सपीरियंस होगा और डिमेनियर टेस्ट होगा। ठीक है, पैरामीटर्स मतलब इतने होने चाहिए आपके पास। स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ कॉलमनर कैशबुक एंट्रीज बैलेंस शीट का जो आपका मेंटेनेंस है वो करना आना चाहिए आपको। प्रिपरेशन ऑफ नोटिंग और लेटर प्रिपेयर करना आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। डिक्टेशन और सेंटेंस मेकिंग आपको बनाने आने चाहिए। ये असिस्टेंट मैनेजर की स्किल टेस्ट है और ये पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, मतलब पैरामीटर्स मीन्स आपकी जो निर्धारित अर्हता है वो ये भी होनी चाहिए आपके पास, मतलब अनुभव आपके पास हो, डेमेनियर आपके पास हो, कॉमन स्किल्स आपके पास हो, फिजिकल अपीयरेंस आपके पास हो। ठीक है, बात करते हैं अगले पद की। अगला पद जो है वो किस चीज़ के लिए रखा गया है। अगला पद जो है आपका वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का पद है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी एक पद है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, फिजिकल फिटनेस आप हो, कॉमन स्किल्स हो, डेमेनियर हो, टेक्निकल नॉलेज आपके पास हो, सीसीटीवी एंड एफई इक्विपमेंट्स की नॉलेज आपके पास हो। इसमें फिजिकल टेस्ट होगा आपका जिसमें आपकी 1.5 किलोमीटर की दौड़ होगी, पुशअप होंगे, सिटअप होंगे और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा आपका 5 सेट्स का। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला पद जो रहने वाला है वो स्टोर सुपरवाइजर का रहने वाला है और ये भी एक पद है। इसमें भी कुछ आपके पैरामीटर्स हैं वो ध्यान दीजिएगा। और अगर हम स्किल टेस्ट की बात करें तो डिस्प्ले ऑफ आइटम्स और अकाउंटिंग टेस्ट और मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री आपको आना चाहिए। फ्लोर मैनेजर की अगर हम बात करें इसके 2 पद रहने वाले हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस, डेमिनियर और कॉमन स्किल्स होना चाहिए। अकाउंट हैंडल आपको करना आना चाहिए। बैलेंस शीट प्रिपेयर करना आना चाहिए। कॉमन कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए और प्रिपरेशन ऑफ डेटा इन एक्सेल शीट में आपको आना चाहिए। ठीक है, अगले पद की बात करते हैं। जो अगला पद आपका रहने वाला है, अगला पद आपका अकाउंट का रहने वाला है। इस पद में भी आपका 2 पोस्टें हैं और 2 पोस्ट में एक्सपीरियंस वगैरह ये सभी चीज़ें आपका जो पैरामीटर्स हैं सेम है। अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की तो अकाउंट हैंडलिंग, बैलेंस शीट सेम जो अभी आपका ऊपर वाले पोस्ट के लिए था सेम यहाँ भी आपके लिए क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करेंगे तो उसके लिए भी आपका जो क्वालिफिकेशन है स्किल टेस्ट है वो सेम रहने वाला है। कैंटीन क्लर्क की बात करेंगे तो कैंटीन क्लर्क के लिए भी आपका एक्सपर्ट होना चाहिए ड्राफ्ट वगैरह बनाने में, कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए और एक्सेल शीट में डेटा वगैरह बनाना आना चाहिए। बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद हैं 40 पद रहने वाले हैं टोटल और इसमें कंप्यूटर हैंडलिंग, प्रिंटर रिपेयर और मशीन हैंडलिंग और कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह सारी चीज़ स्किल टेस्ट आपको होनी चाहिए। मीन्स कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद हैं, इस बात का ध्यान देंगे और काफ़ी अच्छी मात्रा में है। अगर हम सेल्स पर्सन की बात करें तो सेल्स पर्सन के 4 पद रहने वाले हैं आपका यहाँ पर। उसमें कंप्यूटर हैंडलिंग, प्रिंटर रिपेयर, पीएस मशीन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सिक्योरिटी गार्ड के। सिक्योरिटी गार्ड के 8 पद रहने वाले हैं। इसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड के फिजिकल टेस्ट होगा, 1.5 किलोमीटर का पुशअप सिटअप होंगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा और ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिएगा सर। ठीक है, चौकीदार का भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है। टोटल 10 पद हैं। सफाई वाला की अगर हम बात करें टोटल 3 पद रहने वाले हैं। सफाई वाले के 3 पद रहने वाले हैं और इसमें एक्सपीरियंस डेमिनियर है और बाकी और कुछ नहीं है, इनका कोई स्किल टेस्ट नहीं होना है। ठीक है, बात करें एमटीएस की। एमटीएस के 10 पद रहने वाले। एमटीएस में फिजिकल टेस्ट होना है, पूरा आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होना है और एफएफ इक्विपमेंट टेस्ट भी होना है। ठीक है, अगर हम टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद इसमें 85 रहने वाले हैं, इस बात का ध्यान देंगे। और काफ़ी हम कह सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो उत्तराखंड के हैं और बाहर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सभी चीज़ों को देखते हैं बाकी और चीज़ें क्या कही गई है इसमें। अगर बात करें आगे की तो इसमें कहा गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स एप्लीकेंट्स
आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर हैंड रिटन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद बायोडाटा। हाथ से लिखा हुआ आपके पास एक एप्लीकेशन हो और अलॉन्ग बायोडाटा हो आपका, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल, जितने भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस या वर्क एक्सपीरियंस है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जब भी जितने भी हैं सबकी आपकी फोटोकॉपी करके उसको सेल्फ अटेस्ट आपने करना है और सबमिट करना है आपने उत्तराखंड सब एरिया कैंटीन ऑफिस, गढ़वाल कैंट, देहरादून। आप कहाँ सबमिट करना है इस बात का ध्यान देंगे। एरिया कैंटीन ऑफिस, गढ़ी कैंट, देहरादून। गढ़ी कैंट देहरादून में ये पिन कोड भी दिया गया है, यहाँ आपको सबमिट करना है बाई 13 अगस्त 2024। 13 अगस्त 2024 से पहले पहले आपको उसमें सबमिट करना है। एनी एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर 13 अगस्त एंड विदाउट कॉन्टैक्ट नंबर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। मीन्स आपको कॉन्टैक्ट नंबर जरूर फिल करना है उसमें, इस बात का ध्यान देंगे। और 13 अगस्त के बाद ये आपका एप्लीकेशन वहाँ ना पहुँचे, नहीं तो ये एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज, विडोज एंड देयर वार्ड्स। प्रायोरिटी कह रहा है उनको दी जाएगी अगर एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारीज हैं, विडोज एंड देयर वार्ड्स हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, किसी का प्रोफेशनल कोर्स हो, डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, वर्क एक्सपीरियंस हो, ये सभी चीज़ें प्रेफरेंस दी जाएंगी। मैक्सिमम एज लिमिट इज बिलो 60 ईयर्स और एम्प्लॉयमेंट इन CSD। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 60 ईयर्स हो फॉर किन के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट्स जो CSD में जो कार्यरत हैं उनके लिए 60 वर्ष है। सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की छंटनी होगी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन द QR। मीन्स जो वहाँ के आपका स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसके हिसाब से जो इंटरव्यू होगा उस हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। द एप्लीकेशंस विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय BEO एंड ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको केवल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। डेट एंड प्लेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट ओनली। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हीं को डेट ऑफ प्लेस के लिए बताया जाएगा। सब्सिक्वेंटली मेरिट विल बी ड्रॉन फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट। जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे सबके लिए एक मेरिट निकाली जाएगी। ड्यूरेशन जो होने वाली है, जो समय होने वाला है वो आपका 11 महीने का रहने वाला है फिलहाल। ठीक है, सब जो आपका ड्यूरेशन है वो 11 महीने का रहने वाला है, 11 मंथ्स कॉन्ट्रेक्चुअल है और 15 सितंबर 2024 से 14 अगस्त 2025 तक के लिए। ठीक है। बायोडाटा ड्यूली मेंशनिंग मोबाइल नंबर टू बी सबमिटेड टू। बायोडाटा में आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है, इस बात का ध्यान देंगे। और कहाँ सबमिट करना है आपने, ये आपके पास एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपने उसको भेज देना है। चाहे आप स्पीड पोस्ट कर दें, चाहे आप अगर आसपास के हैं तो उसी वहीं जाके आप जमा कर सकते हैं। ठीक। लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने की 13 अगस्त 2024 है। स्क्रूटनी 14 से 20 अगस्त के बीच में स्क्रूटनी हो जाएगी। डेट, टाइम, लोकेशन आपको दिया गया है इसमें। डेट 22 अगस्त तो 24 अगस्त रिपोर्ट करने की है, बाकी बता दिया जाएगा। जो भी आपका शॉर्ट लिस्ट होगा उसको टेलीफोनिकली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। लिखा भी इसमें विल बी इंटीमेटेड टेलीफोनिकली टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे उनको टेलीफोन के माध्यम से कॉल कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप आ जाइए, इतने तारीख को आपका इंटरव्यू है। उसके बाद आपका सिलेक्शन जब भी होगा उस हिसाब से बता दिया जाएगा। ठीक है। कोई क्वेरीज हैं तो उसके लिए आपके पास ये टेलीफोन नंबर है, तो आप बात कर सकते हैं। और कह रहा है जो अथॉरिटी है उसको राइट है कि अगर कहीं कंडीशन ऐसी आती है कि अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल भी करने की कोई उनके पास राइट होता है। ठीक है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी सिविलियंस के लिए भी है और बाकी जो एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगा अगर हैं ऐसा तो कोई, और नहीं तो फिर बाकी सिविलियंस ही रखे जाते हैं। और आपको पता ही है कि कैंटीन्स में फिलहाल सिविलियंस ही रखे गए हैं। अगर वीर नारीज और विडोज़ वगैरह जो हैं आर्मी वालों के, तो अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो उस कंडीशन में जो है आपका जो सिविलियंस हैं उन्हीं को रखा जाएगा। तो सिविलियंस भी क्या करें, बिल्कुल अप्लाई करें इस पोस्ट के लिए अगर आपको लगता है आपके आसपास है। विकास नगर की वैकेंसीज हैं मेनली, है ना। और बाकी जो मेन आपका देहरादून में है वहाँ भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, कुछ वैकेंसीज़ वहाँ हैं और कुछ वैकेंसीज़ आपका विकास नगर के अंदर हैं। ठीक है। मेन में आपका ये जो वैकेंसी हैं, जो पहला कॉलम है आपका वो मेन वाला है, ध्यान देंगे। ये पहला वाला मेन वाला है और बाकी जो सेकंड कॉलम में जो वैकेंसी हैं विकास नगर की हैं, विकास नगर कैंटीन की, इसको ध्यान देंगे। ठीक। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसको देहरादून में जॉब करनी है और आसपास के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक। अगर मेन की बात करें तो मेन कैंटीन में टोटल पद आपके पास 75 हैं और विकास नगर कैंटीन की बात करें तो उसके पास उसके लिए आपके पास 10 पद हैं। ठीक है। टोटल पद 85 हैं। तो एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है, तो अप्लाई करिएगा ज़रूर, है ना। विश यू गुड लक और ऐसे ही हमारे चैनल बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।